4 मंजिला मकान भरभरा कर घनी आबादी में गिरा। मलबा हटाने के लिए 4 जेसीबी लगाई गईं। घायल हुए लोगों को भेजा गया अस्पताल। अलीगढ़ के थाना कोतवाली इलाके के शीशे वाली मस्जिद के पास ऊपरकोट इलाके में एक 4 मंजिला मकान अचानक गिर गया। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में लोग स्वयं मलबा हटाने के लिए जुट गए और लोगों को निकालने का प्रयास किया। मौके पर सूचना मिलते ही इलाका पुलिस पहुंच गई। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए 4 जेसीबी और 6 एम्बुलेंस मौके पर बुलाई गईं। अभी किसी के हालात होने की कोई जानकारी नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने के दौरान 4 घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है। खतरे की कोई बात नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मकान में एक गोदाम बना रखा था। ज़्यादा लोग उसमें नहीं रहते थे। मकान पुराना था, इसलिए आज अचानक भरभराकर गिर गया। सूचना मिलते ही जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और एसएसपी कलानिधि नैथानी मौके पर पहुंचे। अभी मलबे को हटाया जा रहा है और इंद्र विक्रम सिंह और एसएसपी कलानिधि नैथानी आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। जानकारी देते हुए जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के एक पुरानी बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग में एक गोदाम बना रखा था। बिल्डिंग कमज़ोर थी, इसकी वजह से वह आज गिर गई। इमारत में कोई परिवार नहीं रहता था। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके हिसाब से ये तो बात आई है कि 3 लोग बिल्डिंग में कुछ सामान निकालने के लिए गए थे। उसी दौरान यह हादसा हो गया। 3 लोगों को हमने जिला अस्पताल व मेडिकल भेज दिया गया है। 4 जेसीबी और 6 एम्बुलेंस की लगाई गई हैं। कुल 4 लोग घायल हमने भेजे हैं। इसी की कोई खतरे की बात नहीं है। आसपास की बिल्डिंग खाली करा दी गई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता को द्वारा बताया गया कि यह बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी, जिसमें कुछ लोग ताले का काम किया करते थे। यह बिल्डिंग अचानक गिर गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा कहा गया कि घायलों को मुआवजे की मांग की है। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा घायलों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। अलीगढ़ से सहजी सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। नुकसानदेह हादसा हुआ है। काफ़ी लोगों को चोट वगैरह भी आई है। उनको ये तकरीबन ये कहानी है 50-60 साल पुरानी तो बिल्डिंग है, तभी जाहिर सी बात है इतनी बुरी तरीके से डैमेज हुई है। यहाँ के रहने वाले? जी मैं इनके कितने लोग काम करते थे? इसमें तकरीबन 8-10 5-7 लोग तकरीबन काम करते हैं और इनके पास लोग आके ही बैठते हैं। भाई बिजनेस के पर्पज़ से लोग आते हैं, तो कुछ लोग बैठे हुए थे, जिसमें एक साहब जो है अचानक निकल कर चले गए और दोस्त लोग बताया जा रहा है कि शाकिर भाई और उनके साथ में एक बंदे अभी भी शायद इसके अंदर मौजूद हैं। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। जो भी है, कितने लोगों को निकाल दिया गया? तकरीबन 4-5 लोगों को इसमें से निकाल लिया गया था जो ऊपर ही थे, तो उनको मेडिकल रेफर कर दिया गया है। खोज कैजुअल्टी कोई किसी तरह की हानि कुछ अभी तक कहा नहीं जा सकता है। जो भी है सब मेडिकल में। क्या वजह हुआ? ये तकरीबन 2 घंटे पहले हुआ था। 7:30-8 बजे के लगभग हुआ था। 8:30 बजे ये सुलट चौक कहलाता है। यहाँ पर एक तालिब की दुकान थी शाकिर साहब की। वो अभी 3-4-5 साल पहले बनी है, नहीं बनी है। लेकिन आज किस कारण से ये जो है ये जांच का विषय है। लेकिन हादसा बड़ा है। 3 लोगों को मेडिकल पहुंचा दिया गया है और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि 2-3 लोग और हैं। मेडिकल कितने लोगों को भेज दिया गया? 3। अभी क्या स्थिति है यहाँ? अभी स्थिति यहाँ पर काम हो रहा है। आप देखिए, प्रशासन भी लगा हुआ है, जनता भी लगा हुआ है। जनता भी सहयोग कर रही है और प्रशासन भी लगा हुआ पर काम कर रहा है। जनता का आरोप है कि इसकी रेस्क्यू टीम बहुत देर में पहुंची है। अब तो वो दुनिया सब करके काम हो रहा है। इस वक्त किसी पर आरोप लगाना सही नहीं है। हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। बिल्डिंग कितनी बड़ी थी विधायक जी? बिल्डिंग कितनी बड़ी थी? बिल्डिंग मेरे ख्याल से बहुत 50 गज की हो। 3 मंजिला थी, 2 मंजिला थी? ये 2 मंजिला थी। ठीक। पर हादसा हुआ है, क्या है पूरी? देखिए, ऊपरकोट पे शीशे वाली मस्जिद है। पूर्व विधायक अब्दुल खालिक साहब का घर भी है इसमें। उनके घर के सामने के ये बिल्डिंग है, उसके अंदर का ये हादसा है और बहुत ही दुखद है। और कारखाना था, कितने लोग दबे थे? ये शाकिर भाई हैं, इनका ताले का काम है। ये 3 मंजिला इमारत है। उनके यहाँ पे लेबर भी रहती है। तो तकरीबन 7-8 लोग थे, जिसमें से 5 लोग तो जो है वो निकाल के अस्पताल पहुँचा दिए हैं। एक भैया भाई हैं शाहजमाल के, उनकी टांग भी जो है वो कट गई है इसमें।
और बाकी अभी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लगा हुआ है, JCBs लगी हुई हैं कि ये छत हटाएं। तो हम लोगों को उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से कि शाकिर भाई बेसमेंट में है और बेसमेंट अभी तक सेफ़ है। क्या लगता है कि ये घटना हुई है, क्या कारण नज़र आ रहा है इसके अंदर? देखिए, ये बहुत पुरानी इमारतें हैं, जर्जर हालात में हैं और ये बहुत पुरानी आबादी है हम लोगों की। तो इसमें हालात नहीं, अभी जो बारिश हुई और बाकी चीज़ें हुई उसके बाद फिर जो है वो जो सबका मानना है कि जो है वो नींव उतनी मजबूत नहीं रही होगी जिसकी वजह से बिल्डिंग गिरी है। और बिल्डिंगें हैं यहाँ पर, उसकी उनकी जाँच होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह की और बिल्डिंगें हैं, जांच हो, फिर उसकी फ़ाइल बने, फिर वो ठंडे बस्ते में चली जाए, जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से उन लोगों की आर्थिक मदद करें। योगी आदित्यनाथ जी कल आ रहे हैं, उनको जो है वो यहाँ का दौरा करना चाहिए और आके जो है वो इन पीड़ितों को अस्पताल देखने के लिए जाना चाहिए, सहायता करनी चाहिए और उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। 2-2 लाख रुपए कम से कम मुआवजे के देने चाहिए। किस तरह की कैजुअल्टी हुई है? देखिए, टांग कट गई ना, मैं बता रहा हूँ आपको, भैया भाई हैं एक शाहजमाल के, उनकी टांग कट गई है। बाकी लोगों का उपचार चल रहा है, अभी कैजुअल्टी होगी अभी तक तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन कम से कम जो है वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पूरे दिन रहेंगे, तो एक दौरा यहाँ पे भी करना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए। ये अलीगढ़ में ऊपरकोट इलाके में एक पुरानी मंदिर थी और पुराना बिल्डिंग थी कोतवाली क्षेत्र में। यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर गोदाम था और गोदाम की बिल्डिंग कमज़ोर थी, वैसे उसमें कोई परिवार नहीं रहता था। अभी तक की जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार 3 लोग उसमें कुछ सामान वामान निकालने के लिए गए थे। बिल्डिंग कमज़ोर होने के कारण अचानक उसकी छत गिर गई, जिसमें से 2 घायल जिला अस्पताल में हैं जिनका हालत सामान्य है। एक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, उसकी भी जीवन को कोई खतरा नहीं है, बात हो गई है। पैर में चोट है तो उसकी सर्जरी की जा रही है और बाकी अभी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही कि इसके अंदर कोई है अथवा नहीं है। सर, किसी रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी टीमें लगाई गई है, कितनी मशीनों की व्यवस्था की है? इसमें 4 JCB और 6 एम्बुलेंसेज यहाँ पर हैं। आवश्यकता के अनुसार और लगाई जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मौके पर इतनी की ही ज़रूरत है। और फायर डिपार्टमेंट के अफसर्स और उनकी टीमें भी यहाँ लगी हुई हैं, मजिस्ट्रेट्स और पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर्स की टीम भी लगी हुई है। जैसी आवश्यकता होगी वैसे संसाधन जुटा लिए जाएंगे। अभी मौके पे जितना स्पेस है उसके अनुसार राहत और बचाव कार्य पर्याप्त व्यवस्थित तरीके से चल रहा है और आशा है कि थोड़ी देर में इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। सर, किसी कोई इंजरी या किसी हाँ, घायल की सूचना है, लेकिन अभी तक कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। और जो 3 घायल थे उनको अस्पताल भेजा जा चुका है, एक बाद में भी गए हैं तो 4 हो गए और इन चारों के जीवन को कोई खतरा नहीं है। CMO हमारे मेडिकल कॉलेज में हैं और वो बता रहे हैं कि वहाँ पर उसकी भी हालत स्टेबल है। तो कोई और बिल्डिंग भी है जो खस्ता हालत में है, जो गिरने की स्थिति में? अब वो आसपास की बिल्डिंग खाली कराई गई हैं ताकि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से रेस्क्यू करते समय कोई बिल्डिंग न गिर जाए। और बाकी तो अभी थोड़ा सा और जब काम हो जाएगा तब पता लगेगा कि स्थिति क्या है, उसके आगे पीछे के भावनाओं को।